पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोरोना की नई लहर और होली त्यौहार के मद्देनज़र मजदूरों की घर वापसी का जारी है सिलसिला। जिले में रोजगार का अभाव मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या। परसवाड़ा क्षेत्र के हट्टा और सालेटेका में 1 करोड़ की लागत से हायर सेकेंडरी स्कूल का हुआ लोकार्पण। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा, क्षेत्र में निरंतर जारी रहेंगे विकास कार्य। और मलाजखंड के बाकल और बैगाटोला में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का हुआ समापन। स्वच्छता, मतदाता जागरूकता, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण का छात्रों ने दिया संदेश। ऐसे ही कई मजदूर परिवार हैं जिन्हें आज भी बालाघाट में ठीक ढंग से रोजगार नहीं मिला है। बेरोजगारी का दंश वे झेल रहे हैं और इसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए वे महानगरों की ओर जाते हैं, जहां से अब उन्हें फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की वजह से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट कि किस तरह से इन मज़दूरों की मायूसी इनके चेहरे से झलक रही है और क्या कुछ परेशानियां हैं जो इस समय इनके सामने सिर उठाए खड़ी है। कोरोना की नई लहर को देखते हुए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे प्रांतों में पलायन करने वाले बालाघाट जिले के मजदूर एक बार फिर चौकन्ना हो गए हैं। होली पर्व के बहाने बड़ी संख्या में जिले के मजदूर रोजाना अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। 20 मार्च से शुरू हुआ मजदूरों की वापसी का सिलसिला बढ़ते ही जा रहा है, जो अब तक निरंतर जारी है। प्रवासी मजदूरों की ये तस्वीरें एक अकेले रजेगांव बॉर्डर की है, जहां से हजारों की संख्या में रोज मजदूर अपने गांव के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हें ना तो कोरोना संक्रमण का डर है और ना ही कोरोना गाइडलाइन के अनुसार चलने का, क्योंकि इनकी असल समस्या बेरोजगारी है, जो कहीं न कहीं इन्हें पलायन करने मजबूर कर देती है। जिले में रोजगार के नाम पर सरकारी योजनाओं के माध्यम से मिलने वाला काम ही है, जहां मजदूरों को कुछ समय के लिए रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन लंबे समय तक इन्हें जब काम नहीं मिलता तो वे महानगरों की ओर चले जाते हैं, जहां से वे त्योहारों में ही लौटना पसंद करते हैं। इस बार फिर से कोरोना की नई लहर ने इन मजदूरों को थोड़ा चिंतित किया है। जैसे ही उन्हें फिर से लॉकडाउन की संभावना प्रतीत हुई, वे अपने घरों की ओर लौटने लगे। हालांकि अधिकांश मजदूर होली त्यौहार को लेकर भी अपने घर लौट रहे हैं। क्या नाम? फुलवंती बाई। कहाँ के निवासी आप? उकुआ। उकुआ। बताएंगे, वहाँ डर नहीं है आप लोग को कोरोना का? डर है, लेकिन अब रोजी रोटी करने वाले खाएंगे, जाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अच्छा, गांव में रोजगार नहीं मिलता आप लोग को? रोजगार नहीं है करके तो जाते हैं। अच्छा, सरकार बोल रही है ऐसा कि हमने तो बहुत लोगों को काम दिए हैं, 500-500 रुपये खाते में दी है, मिले थे पैसे वैसे? अभी नहीं मिले। तो बिल्कुल भी काम धंधा नहीं है गाँव में? नहीं है। नागपुर में कितनी रोजी मिल जाती है आप लोगों को? 250 रुपये मिल जाता है। हाँ। तो अभी कमाए क्या नहीं कुछ, क्या ऐसे ही लौट रहे हो? ऐसे ही लौट रहे हैं। अच्छा, कितने दिन काम किए? 1 महीने तो रहेगी वहाँ। अच्छा, कितना कमाए फिर? किराया भाड़ा चले गए 1500 रुपये, कोई 1-2 हज़ार रुपये खत्म बस में आना जाना। जी सर, बहुत लोग गए थे, मतलब गांव से 10-15 लोग। अच्छा, गांव में क्या रोजगार नहीं मिलता हुआ क्षेत्र में? मिलता ना सर, इसलिए तो कमाने खाने बाहर चल जाते हैं। बिल्कुल भी काम नहीं मिलता गाँव? नहीं मिलता ना जी। अच्छा, नागपुर में क्या मिल जाती है, कितनी रोजी मिल जाती है? रोजी मिलती है सर 300-350 रुपये। और वहाँ अभी जो कोरोना की स्थिति है कैसी है वहाँ पर? वहाँ भी सर कोरोना की क्या स्थिति है वहाँ पे? कोरोना की स्थिति तो जो चल रही है सर, पर मजबूरी लोग हमको जाना ही पड़ा। अच्छा, तो परेशानी हुई कुछ? परेशानी भी तो कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, तो वहाँ कोरोना लॉकडाउन लग गया है क्या नागपुर में?
हल्का फुल्का लगने में अच्छा। लग रहे हैं सर जी। आजकल में हो जाएंगे वहाँ तो बहुत। अच्छा, तो आप लोगों को डर नहीं है कोरोना का? डर तो था सर, फिर क्या करते, अब घर तो जाना जरूरी है। अच्छा। सामने में त्योहार आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन में लंबे समय तक कारखाने और सभी प्रकार के काम ठप पड़ गए थे, जो सितंबर माह से धीरे धीरे पटरी पर आने लगे थे। हालत सुधरने और स्पेशल ट्रेनों का संचालन होने के बाद मजदूरों की फिर से महानगरों की ओर दौड़ शुरू हो गई थी। हालांकि लोग राहत की सांस नहीं ले पाए थे कि फिर से कोरोना के संक्रमण ने पांव पसारना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य प्रांतों में स्थिति बिगड़ चुकी है। प्रदेश में भी फिर से स्कूल बंद हो चुके हैं। वही संक्रमण को रोकने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। प्रशासन ने कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति भी बना दी है। यही कारण है कि दूसरे प्रांतों में जाने वाले मजदूर जल्दबाजी में होली त्यौहार के बहाने भी अपने घर लौट रहे हैं। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हट्टा में नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल भवनों का लोकार्पण शनिवार को समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर नानोकावरे की अध्यक्षता एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में किया गया। मंत्री कावरे ने कहा कि उनके द्वारा परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास कार्यों को कराया जा रहा है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र शिक्षा के मामले में अग्रणी बनेगा। नवेगांव से देवगांव रोड का टेंडर हो चुका है। हट्टा से सालेटेका सड़क कार्य मई 2021 के प्रथम सप्ताह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हट्टा से किरनापुर सड़क का कार्य भी कराया जाएगा। मौदा से कटंगी के बीच खिसरदी नदी पर पुल निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष के बजट में 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में और भी विकास कार्यों को कराया जाएगा और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को विकास के मामले में अग्रणी बनाया जाएगा। आने वाले समय हम अपने क्षेत्र में जितना हो सकता है, जितना कर सकते हैं, वो सारा का सारा काम हम करेंगे। एक निश्चित रूप से एक बात हम सब लोगों के ध्यान में, आप सबकी भी अपेक्षा होगी कि अपने विधानसभा क्षेत्र का विधायक अगर मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री है तो मंत्री के रूप में भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में काम लाके अपने क्षेत्र के विकास में करेंगे। निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र का काम करेंगे। हमारी पुरानी बहुत समय से हमारी मांग थी, हमारे मौदा कटंगी वाले यहाँ पर आए हैं, वो हमेशा कहते थे कि भैया मौदा कटंगी के हमारे उस मार्ग पर, उस नदी पर पुल बना दो। तो अभी हमने इस साल के बजट में, जैसा कि भटेरे साहब ने बताया कि इस साल के बजट में हमने पूरे बालाघाट जिले की चिंता की है, चाहे वो ओवरब्रिज का मामला हो, चाहे हमारे क्षेत्र में किसी नदी पर पुलिया बनाने की बात हो। तो हमारे विधानसभा में हमने 9 करोड़ रुपए का आपके मौदा कटंगी पे भी, उस पर भी ब्रिज लेकर आए हैं और उसका भी काम चालू होगा। जो हमारे लंबे समय की मांग थी वो ब्रिज हमारे मौदा के हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में हमारे कटंगी के बच्चे को घूम के आना पड़ता था और नहीं तो बरसात के समय तो आ ही नहीं पाते थे और ऐसे आते थे तो भी खतरा को मोड़कर हम लोग वहां पर आते थे। अब वो भी समस्या का समाधान हमारे क्षेत्र का होगा। शासकीय महाविद्यालय मलाजखंड में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा ग्राम बाकल में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसका समापन 27 मार्च को समारोह पूर्वक हुआ। शिविर का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, जन स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करना था। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भी जानकारी दी गई। शिविर में 50 छात्र छात्राओं को रोजाना बौद्धिक चर्चा, जल संरक्षण एवं पर्यावरण, टीकाकरण, बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार संबंधी जागरूकता, मतदाता जागरूकता, महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। ग्राम बैगाटोला में स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, कोविड-19 के प्रति जागरूकता, नशा मुक्ति अभियान, पर्यावरण एवं जल संरक्षण रैली के माध्यम से जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया। प्रोफेसर आनंद खोबरागड़े के मार्गदर्शन में संपन्न हुए इस 7 दिवसीय विशेष शिविर का ग्रामीणों ने भी भरपूर लाभ उठाया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने होली त्यौहार को लेकर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। जिन शहरों में कोरोना के 20 से अधिक केस आ रहे हैं, वहां होली का दहन सांकेतिक रूप से मनाए जाने की अनुमति दी गई है।
इन सभी जिलों में सामाजिक एवं धार्मिक त्योहारों में निकलने वाले जुलूस सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित किया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को त्योहारों की गाइडलाइन स्थानीय स्तर पर लागू करने के अधिकार दिए हैं। आज ही धारा 144 का एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत कई सारे रेस्ट्रिक्शन और लगाए गए हैं। वह आदेश की प्रति आपको प्राप्त हो जाएगी कि मूल विशेष रूप से जो बातें हैं उनमें स्विमिंग पूल, सिनेमाघर को पुनः बंद किया गया है। शादियों में 50 की अनुमति दी जाएगी, 50 लोग ही शादी समारोह में सम्मिलित होंगे। और इसके अलावा जो हॉल्स इत्यादि में शादी होंगे उसमें मतलब जो हॉल में जो भी कार्यक्रम होंगे बंद कमरे में, उसमें 50 लोग ही शामिल उसमें होंगे। और इसके अलावा जैसा जो पहले भी आदेश जारी किया जा चुका है, धारा 144 लागू है, 5 लोग इकट्ठे ना हों, बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क का पालन किया जाए, सारे निर्देश तो उसमें किया गया है। आगामी त्यौहार के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था। समाज के विभिन्न लोग उसमें उपस्थित थे। सभी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उस दिन सभी से अनुरोध किया गया है पहले तो कि सभी लोग घरों पर ही होली खेलें, घरों से बाहर ना निकलें। और ये निर्णय हुआ है कि वाहन इत्यादि जो अत्यावश्यक वाहन होंगे, एम्बुलेंसेज और जो हमारे मालवाहक वाहन होंगे, उनको छोड़ करके अन्य वाहनों पर उस दिन प्रतिबंध रहेगा।